नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्योर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नए क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चनों की बात होगी जो आजकल स्ट्रेटेजी के में पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन हर एक क्वेश्चन के 5 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, स्ट्रेटेजी के में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसकी गहराई को नापे जाते हैं। ठीक है, वही के वही नहीं पूछते, जो उसकी गहराई में छुपा होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन पे लेके आता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया है। ठीक है, इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया है, तो इसका नाम क्या है? ठीक है, जो इसका नाम है वो बताना अपन। तो देखो, इसका राइट आंसर जो है आपका बी। जो राइट आंसर है वो बी है, व्योममित्र। व्योममित्र की बात हो रही है। अब बात होती है व्योममित्र का पहला पॉइंट। मैंने 5 पॉइंट की बात की ना आपसे। 5 पॉइंट में देखो, पहला व्योममित्र का निर्माण वर्ष। निर्माण वर्ष देखो, ये आपका कब आपको निर्माण किया गया, तो इसकी निर्माण वर्ष की बात की जाए तो इसका निर्माण वर्ष जो हुआ था सन 2020 में हुआ अभी। ठीक है, इसका यूज जो किया जा रहा है अंतरिक्ष में, मतलब यात्रा के दौरान किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई मिशन है तो उसको मिशन को ये गाइड करेगा। जैसे गगनयान मिशन है, उसमें इसको ये गाइड करेगा। ठीक है, अगर बात की जाए दूसरा पॉइंट कि इसका जो है ना, इसका अनावरण कब किया गया। ठीक है, मतलब इसको प्रेजेंट कब किया गया, तो इसका अनावरण जो किया गया आपका, अनावरण वो किया गया आपका 22 जनवरी सन 2020 को। 22 जनवरी सन 2020 को। पूछा जाए कहां किया गया, तो वो किया गया आपका बेंगलोर। ध्यान रखना, ये सिटी पूछ लेते। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर टफ बनाना हो क्वेश्चन होने, तो अगर पूछा जाए इसरो का गठन, क्योंकि ये इसरो के अंतर्गत आ रहा, तो इसरो का गठन किया है, बात की जाए इसरो के गठन की, तो आपको पता है ना इसरो क्या है। इसरो तो पता है ना। चलो, अगर इसरो के गठन की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष की, इसरो के अध्यक्ष की, तो ये है आपके के शिवान। ठीक है, वो है ना आपके 5 पॉइंट, 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन का 5, जिस रोबोट का नाम है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि कैटरीना सेफलेरोपॉली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, मतलब उस देश की पहली राष्ट्रपति ये हैं। ठीक है, तो कौन से देश की है, तो देखो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या, ए ऑप्शन, जिसका नाम है ग्रीस। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए ग्रीस किस मतलब महाद्वीप में आता है, तो ये एक यूरोपीय महाद्वीप देश है। ठीक है, इसके 5 पॉइंट की बात की जाए तो ऐसा ही पूछ लेते, ग्रीस किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यूरोप के अंतर्गत या अंदर। ठीक है, अंतर्गत। अगर दूसरी बात की जाए, इसका दूसरे टॉपिक की बात किया है, इसकी राजधानी पूछ लेते हैं। ठीक है, कि इसकी राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है वो है आपकी एथेंस। ठीक है, ग्रीस की राजधानी की बात की जाए एथेंस। अगर तीसरे टॉपिक की बात की जाए, इसके तीसरे टाइप की, इसके पीएम कौन है। ठीक है, पीएम, तो इसके पीएम लिखो के मित्सोत। के पीएम लिख लो के मित्सोत। ठीक है, के मित्सोत किस है, के मित्सोत किस। ठीक है, ये है इसके पीएम। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ की मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा ज्यादा पूछते। ठीक है, यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो बाबू यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, यूरोपीय देश है ना, यूरोपीय देश है, तो यहाँ की मुद्रा क्या होगी, यूरो। क्लियर है? 5 पॉइंट क्लियर, 2 क्वेश्चन क्लियर, मतलब 5 पॉइंट इससे और 5 उससे, 2 क्वेश्चन हो गए 10। क्लियर है? यही पूछते भाई, डीपली पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है आपका जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया वही पूछ ले। ठीक है, लेकिन स्टैटिक में सीधा रूल है, वो अंदर का ही पूछते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 के आपके 10, 5 पॉइंट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपको देखो, बोल रहा है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ठीक है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहां है, ठीक है। तो देखो ये जो है आपका वो है आपका राइट आंसर बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन बोले तो लखनऊ। अगर लखनऊ की बात की जाए कि लखनऊ की, तो अगर इसकी लखनऊ कहाँ है अपना, लखनऊ जो है किस राज्य की राजधानी है, तो यूपी की राजधानी क्या है आपकी, लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। अगर बात की जाए इस स्टेडियम के बारे में, तो इस स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, तो इस स्टेडियम की स्थापना जो हुई थी सन 2017 में, सन 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर बात की जाए इस स्टेडियम का पुराना नाम, ठीक है, क्योंकि अटल बिहारी के नाम पे नए नाम रखे गए, तो ये पुराना नाम जो था वो एक आना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, स्टेडियम। ठीक है, एक आना स्टेडियम था इसका पुराना नाम। अगर बात की जाए ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो ये जो स्टेडियम है वो क्रिकेट का है आपके। ठीक है, इस पे अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी खेले जा चुके हैं। ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ की, क्या इनकी, किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की, सॉरी वाजपेयी जी की, वाजपेयी जी का इसलिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर के बाद है ना, वाजपेयी जी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, उसके बाद आपके एपीजे अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई थी, तो डेथ है पूछते हैं। ठीक है, पिछली बार तो नहीं पूछ सके, तो इस बार जरूर पूछेंगे। ठीक है, जन्म और डेथ ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, अगर डेथ की बात की जाए, जन्म की बात कर लो पहले, वाजपेयी जी का जन्म। ठीक है, जन्म की बात करें अगर अपन, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1924 का इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 16 अगस्त सन 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी पुस्तकें भी पूछ सकते, तो इनको है ना कवि के रूप में भी जाना जाता, तो इनकी एक पुस्तक है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है 51 कविताएं। ठीक है, मेरी 51 कविताएं जो करके है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब पुस्तकें हैं इनकी। ठीक है, ये काफी फेमस है इनकी कविताओं में। क्लियर है, 3 क्वेश्चन हो गए। चलो अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ठीक है, 3 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से आपके 15 उठ गए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, आजकल अपने दैनिक यूज में काफी यूज लिया जा रहा है इसका। ठीक है, हेल्पफुल है, जिसको अपन डिजिटल पेमेंट भी बोल सकते। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करें, देखो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चौथे क्वेश्चन में बोला है यूपीआई भुगतान सुविधा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है। तो देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर की बात की जाए तो आजकल काफी फेमस टेलीकॉम है, उसका नाम है रिलायंस जियो, जो आपके सी ऑप्शंस में रिलायंस जियो की बात की जाए, आपके रिलायंस जियो की, तो आप ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, रिलायंस कंपनी के। तो देखो इसमें अगर हम बात की जाए संस्थापक किसके, संस्थापक की, तो एक बार मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, संस्थापक की फिर से बात करें तो संस्थापक की है इसकी मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, पहला टॉपिक इससे ही उठेगा, मुकेश अंबानी। दूसरी अगर बात की जाए कि ये जो है ना इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई। अगर बात की जाए इसके एक और क्वेश्चन की, तो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है यूपीआई, यूपीआई की शुरुआत। ठीक है, यूपीआई की अगर शुरुआत की बात की जाए तो यूपीआई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम के तहत 11 फरवरी 11 अप्रैल होगा, 11 अप्रैल करना, 11 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ये जो किसके अंडर में काम करता, तो ये राष्ट्रीय या भारतीय भुगतान अधिनियम। ठीक है, एंड आरबीआई के अंतर्गत ये काम करता है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय भुगतान की, ठीक है, राष्ट्रीय भुगतान या इसके ये बोल सकते हैं ऑनर भी बोल सकते हैं इसके। ठीक है, इसके ऑनर, यूपीआई का ऑनर। ठीक है, यूपीआई का ऑनर, तो यूपीआई का ऑनर जो है यही है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर राष्ट्र भारतीय भुगतान नहीं होगा तो आपके लिए होगा एनपीसीएल होगा। ठीक है, इसको एनपीसीएल भी बोलते हैं, एनपीसीएल। ठीक है, एनपीसीएल। क्लियर। चलो अब देखो
अगर बात की जाए लास्ट क्वेश्चन की, ये अपने 1 2 3 4 और 5 टॉपिक इससे क्लियर हुए। लास्ट क्वेश्चन में देखें अपन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है 5 क्वेश्चन हो गए ना, 4। अब लास्ट क्वेश्चन और देखो इसका, बाकी अपन फिर कल अपन नए टॉपिक के साथ देखेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टैटिक जीके हर एक पेपर में, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, हिस्सा है। अब बात की जाए लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन में आपका बोला है कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य या देश का पहला राज्य, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की बात की जाए तो इसको एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है उत्तरांचल, इससे उत्तरांचल भी बोलते हैं। अगर इसकी बात की जाए काय की राजधानी की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ठीक है, देहरादून है ना। अगर बात की जाए यहाँ पे गठन की, किसका गठन कब हुआ था, ठीक है, तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में। अगर बात की जाए ये किससे अलग हुआ, किस राज्य से अलग हुआ, तो ये भाग था पहले किसका, यूपी का, उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन ये अलग हुआ कैसे, यूपी से। अगर बात की जाए यहाँ की राज्यपाल की, कि यहाँ का राज्यपाल कौन है, राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो राज्यपाल है वो है आपका बेबी रानी, ठीक है, बेबी रानी आप याद रखना, बेबी रानी जो है इसकी वो राज्यपाल है। अगर बात की जाए यहाँ के पीएम की, सॉरी सीएम की, क्योंकि पीएम तो एक ही होता ना इसका, सीएम की बात की जाए तो वो है त्रिवेंद्र रावत जी, ठीक है, रावत याद रखना, रावत जी जो है आपके त्रिवेंद्र रावत जी वो यहाँ के सीएम है। अगर बात की जाए तो यहाँ के क्या लोकसभा राज्यसभा सीटों और देख लो, क्योंकि चुनाव हुआ था, तो विधानसभा 71, राज्यसभा 3 और लोकसभा 5, क्लियर, लिख लेना, विधानसभा 71, लोकसभा 5 और राज्यसभा 3, ठीक, ठीक है। ये हुआ अपना आज का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। गठन अलग हुआ, राज्यपाल त्रिवेंद्र रावत, और ये याद जरूर रखना सीट है, क्योंकि चुनाव अभी हाल ही में हुआ था, ठीक है, तो चुनाव पूछ सकते हैं। तो ये हुई आज की क्लास खत्म, ठीक है। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, आपका अपना भाई सोहन रैकवार। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो भी याद तो करना ही है तुम्हें, वरना आओ मिलन सजना, याद है ना अपना, इंतजार कर रहा आप लोगों का कि आ जाओ, ठीक है। लॉकडाउन है भाई, पढ़ते रहो, रिदम में रहो, क्या है, रिदम टूटी बैंड बजी, क्योंकि देखो उनकी तैयारी पूरी है, जैसे ये कोरोना हटा ना वैसे ही बोला जाता है ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ये आप लोग नजर ना हटाएं, इससे पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। देखो मेरा यहाँ पे आना कोई उद्देश्य नहीं है कि अपन को फेमस होना, कि अपन को कोई बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म मैं ये सब बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं तो इसलिए आ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहें इस चीज से, वरना जो पहले अपन लोग 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, मुश्किल से आज अभी कोई हो जो 3 या 4 घंटे पढ़ाई करता हो, मुश्किल से, क्योंकि अब मन नहीं लग रहा, घर पे 17 काम है अपने पास, लेकिन इन 17 से भी इम्पोर्टेंट जो 18वां काम है ना वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई पढ़ें, हम आपके साथ हैं, आपका श्योर परिवार आपके साथ है और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, आपका अपना भाई सोहन रैकवार। जय हिंद, जय साथी।